फिलहाल फेडरल बैंक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक से यहां पर मर्ज होने जा रही है। आपको बता दें कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आरबीआई का कहना हमेशा रहता है कि जब भी कोई बैंक डूबने वाली होती है तो एक मजबूती वाली बैंक को हमेशा पकड़कर चलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आरजे यशवंत। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अगर आप लोगों का भी फेडरल बैंक में अगर खाता है या फिर आपके एचडीएफसी या पीएनबी या एसबीआई या इंडियन बैंक या फिर बड़ौदा बैंक, किसी भी बैंक में आपका खाता है तो आपको बता दें कि यहां पर जो कि कई सारे जो कि बैंकों को यहां पर प्राइवेट किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आरबीआई के एक बहुत बड़ा जो कि गाइडलाइंस आया हुआ है और उन्होंने स्पष्ट करके जो कि स्पष्टीकरण कर दिया है कि यहां पर बहुत सारे लोगों के जो कि खाता है, अगर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए है, अगर यहां पर डूब जाता है तो आपके पास जो कि आरबीआई की तरफ से जो कि 5 लाख रुपए का जो कि आपको बता दें कि इंश्योरेंस होता है। जब आप खाता ओपन कराते हैं तो आपको 5 लाख रुपए केवल दिए जाएंगे जो कि बैंक की तरफ से। अगर आप लोगों के यहां पर करोड़ों रुपए अगर बैंक के अंदर भी रखा हुआ है, तब भी अगर बैंक का अगर यानी आरबीआई अगर यहां पर डूब जाता है, यानी बैंक जितने लॉस में चला जाता है, तो इसके जिम्मेदार केवल आप ही होंगे। आपको पूरा रुपए नहीं दिया जाएगा। इस हालात में केवल आपको 5 लाख यानी रुपए केवल दिया जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर का जो कि धनराशि वो आपको नहीं दिया जाएगा। यानी स्पष्टीकरण है कि अगर आपका रुपया बैंक में ज्यादा जमा है तो केवल आपका केवल 5 लाख रुपए तक का जो कि इंश्योरेंस ही होता है। इसके ऊपर का बैंक के पास कोई गारंटी नहीं रहती है। आपका पैसा डूब जाए, आपके बैंक में जहां पैसा है वो डूब जाए या कुछ भी हो, आरबीआई का जो है वो आपको केवल 5 लाख रुपए तक ही देगी। अब आपको बता दें कि फिलहाल जो कि फेडरल बैंक है वो कोटक महिंद्रा बैंक से यहां पर क्यों यहां पर मर्ज होने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कि फेडरल बैंक की जो स्थिति थी वो कुछ ज्यादा ही नाजुक हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहां पर जो कि फेडरल बैंक यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में यहां पर जो कि मर्ज होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद बैंक का जो कि यहां पर जो कि आप लोगों ने देखा था कि यहां पर फिलहाल जो कि नाम बदलकर जो कि इंडियन बैंक में हो गया था और कई सारे बैंकों को उस टाइम पे मर्ज किया गया था। आपको बता दें कि जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, जबकि इतने सारे जो कि यहां पर जो कि इस तरीके के जो बैंक है यहां पर बहुत सारे बैंकों के साथ यहां पर जो कि मर्ज होते जा रहे हैं और बहुत सारी जो कि गवर्नमेंट बैंक थी बहुत सारी प्राइवेट होने जा रही हैं और जो छोटी छोटी शाखाएं थी उनको मर्ज किया जा रहा है। फिलहाल जो कि गवर्नमेंट जो कि बैंक थी वो कुछ ही है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह। लेकिन फिलहाल आपको बताना कि आखिरकार जो फेडरल बैंक है, अब जो कोटक में यहां पे मर्ज हो गई है, अब जितने भी इसमें खाता धारक है अब इनके साथ क्या होगा आप लोग समझिएगा बात को। जिन लोगों का भी यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में यहां पे अकाउंट है तो उन लोगों को अपने यहां पे जो कि अकाउंट में या किसी भी चीज में कोई भी इंटरचेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आपके फेडरल में अगर आपके अकाउंट है तो आपको भी यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो नई पासबुक मिलेगी उसमें लिखकर आएगा कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन फिलहाल इसमें बहुत सारे जो कि चेंजेस ये भी होंगे कि आपको जब आपकी एक न्यू पासबुक मिलेगी कोटक महिंद्रा बैंक की तो आपका फिर आपके यहां पर जो कि फेडरल बैंक का खाता नहीं माना जाएगा। उसमें जो कि इसमें कोड होता है वो कोड भी यहां पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपको पुराना वाला कोड भी है तो वो भी काम करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर न्यू कोड भी यहां पर जो कि जनरेट होकर आएगा कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से तो भी उसको पासबुक को मान किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस तरीके की जो कि लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि जितने भी यहां पर लोग हैं खाता धारक हैं वो लोग अपने अपने एक बार जो कि बैंक में जरूर जाएं, फेडरल बैंक में भी जाए, वहां से सलाह लें हर चीज की। आपका कितना सारा जो कि धनराशि यहां पर जमा है, कितना क्या हुआ है। आपका तो नहीं, कई करोड़ों रुपए जमा था इस बैंक में कि केवल आप केवल 5 लाख रुपए के हकदार होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आखिर 5 लाख रुपए क्यों दिया जाता है वो मैं बता चुका हूं कि आरबीआई की तरफ से भी एक जो कि यहां पर कम्युनिटी जो कि इसकी गाइडलाइंस होती है कि यहां पर केवल 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, चाहे भले ही आपके यहां पर करोड़ों रुपए उस बैंक में जमा क्यों ना हो। तो इसमें होता है कि खाता धारक की जो कि रकम है वो पूरी डूब जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दें कि एक बार आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक जाइए और एक बार आप लोग फेडरल बैंक जाइए, वहां से पूछिए कि हमारे इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जितने भी कैनरा बैंक हो गई है और जो कि कैनरा बैंक है इस समय जो कि आपने देखा होगा कि सिंडिकेट बैंक से लेकर के जो कि इसमें कैनरा में कई सारी बैंकों के यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है। और फिलहाल यहां पे इतने नहीं, जैसे छोटी छोटी आपने देखी होगी यूके बैंक हो गई है या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गई है, ये सारी बैंक हैं, ये सारी बैंक मर्ज होकर के एक बड़ी बड़ी बैंकों में यहां पर मर्ज होने जा रही हैं। आखिर क्यों? आरबीआई हमेशा बताता है जब भी आपकी बैंक यहां पर माइनस में जाना, यानी माइनस में है क्या, यानी आपका जो खाता है तो एकदम डूबने लगता है। अब लगता है कि ये फेडरल बैंक यानी डूबने वाली, या फिर कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी यूको बैंक हो सकती है, कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है, वो एक निर्देश देती है यानी इंस्ट्रक्शन देती है आपको कि आपकी बैंक को खतरा है और आप बहुत ज्यादा मतलब डूब रहे हैं। और फिलहाल आप ऐसा कीजिए, अपनी बैंक को मर्ज कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपका सब कुछ यहां पर डूब जाएगा।
तो इस कंडीशन में जो कि अपनी कमान किसी बड़े यानी अपने से बड़े जिसकी स्थिति अच्छी होती है उस बैंक को यहाँ पे जो कि कमान सौंप दी जाती है। तो इसी तरीके से जो कि फेडरल बैंक को फिलहाल इसकी जो कमान है वो कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पर सौंप दी गई है। आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक जाएंगे, आप लोग आसानी से अपने जो कि पासबुक उसको भी लीजिएगा और अपने यहाँ पर न्यू प्रिंट आउट करा करके यहाँ पर अपने बैलेंस चेक कीजिएगा। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो गया कि शायद आपके यहाँ पर जो कि अकाउंट से रुपए थोड़ा बहुत कम हो गए हो या कुछ हुआ हो। इस स्थिति में अगर कुछ होता है तो इसका जो कि अगर 5 लाख तक का है, अगर 5 लाख से ज्यादा तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर 5 लाख से थोड़ा बहुत ही कम होगा तो इसको जो कि आरबीआई अपनी तरफ से ये सारे रुपए आपके लिए भरेगा। दोस्तों ये सारी जो कि जानकारी थी आप लोगों के लिए थी और इस प्रकार के डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, मन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, अगले वीडियो में उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। मिलता है मेरे को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।